बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास प्रश्नोत्तर। इस कविता के कवि हैं तुलसीदास जी। अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इस प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्मण जी ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क था, हमारे लिए शिव धनुष और अन्य धनुष एक समान है। दूसरा तर्क दिया, शिव धनुष पुराना और जर्जर था। तीसरा दिया, यह तो इतना जर्जर था कि श्री राम के हाथ लगाने मात्र से ही टूट गया। अगला तर्क है, शिव धनुष के टूटने में राम का कोई दोष नहीं है। और लास्ट तर्क दिया, फिर इस पुराने जर्जर धनुष को टूट जाने पर किसी को कोई लाभ हानि भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, राम का स्वभाव। परशुराम के क्रोध करने पर राम ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बहुत ही कोमल और मधुर स्वर में गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। इससे उनके शील और शांत स्वभाव का परिचय मिलता है। वे मधुर भाषी और नम्र स्वभाव के हैं। परशुराम के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना है। अब लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र प्रतीत होते हैं। वे तार्किक हैं। शिव धनुष टूटने के लिए वे राम को दोषी नहीं मानते। अपने भाई राम के प्रति उनका प्रेम स्वाभाविक है। उनकी भाषा कटु और व्यंग्योक्तियों से भरपूर तथा क्रोध को भड़काने वाली है। वे अपने शब्द बाणों से परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ाते हैं। लक्ष्मण उनको युद्ध के लिए उकसाने में भी पीछे नहीं हटते। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण योद्धा समझकर अपनी वीरता की डींगे हाँकते रहे और बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाते रहे। इस पर लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण क्या कहते हैं, हे मुनिवर, आप तो बार बार हाक लगा कर मेरे लिए काल को बुला रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण से, मूर्ख बालक, तुम्हारे लिए यही उचित है। लक्ष्मण जवाब देते हैं, क्या काल आपका दास है जो आपके कहते ही यहाँ आकर मुझे मार डालेगा। फिर परशुराम जी कहते हैं, क्रोध से तमतमाते हुए, हाथ में फरसा लहराते हुए, सभा को संबोधित करते हुए गरज कर, हे लोगों, अब तुम मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध करने योग्य है। इसको बालक मानकर बहुत देर तक बचाया है, किंतु यह मानता ही नहीं है। विश्वामित्र कहते हैं परशुराम को समझाते हुए, हे मुनिवर, आप तो साधु हैं और साधु बच्चों के गुण दोष नहीं गिनते। यह अबोध है, इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम, मैं स्वभाव से अत्यंत कठोर और क्रोधी हूँ और मेरे सामने यह अपराधी तथा गुरु अपराधी लक्ष्मण बार बार उत्तर दिए जा रहा है। मैं इसका वध करके अपने गुरु ऋण से ऋण हो जाऊंगा। अब परशुराम अपने विषय में सभा में क्या क्या कहते हैं, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर बताइए। जो काव्यांश दिया हुआ है बच्चों, उसकी हिंदी बतानी है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम अपने विषय में कहते हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण को वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता को चिंता में न डाले। उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी मार देता है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। सेकंड, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। थर्ड, वीर योद्धा शांत, विनयशील, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। वे कभी अहंकार नहीं करते और दूसरों का आदर करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपको अपने विचार देने हैं।
क्योंकि योद्धा में साहस और शक्ति के साथ में विनम्रता का होना भी आवश्यक होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का समन्वय व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। वह जो भी कार्य करता है सोच समझ कर करता है। विनम्रता से अनेक समस्याएं स्वयं सुलझ जाती हैं। उसमें क्षमा करने का गुण विकसित हो जाता है। ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति कभी अपमानित नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर ही साहस और शक्ति का उपयोग कर अपने कार्यों को सिद्ध करता है। श्री राम में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता विद्यमान थी। यही कारण है कि वे प्रारंभ में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विनम्र व्यवहार करते हैं। लंका विजय से पहले वे समुद्र से 3 दिन तक रास्ता देने के लिए अनुनय विनय करते रहे। जब समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी, तभी उन्होंने शक्ति का उपयोग करने की ठानी। इसी प्रकार उन्होंने रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा और वार्ता असफल होने पर ही शक्ति और साहस का परिचय देकर विजय प्राप्त की। अतः साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता भी हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भाव स्पष्ट करना है। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि देखी मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फोगी पहारू। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर, परशुराम स्वभाव पर व्यंग्य करते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है आप फूंक मार कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति है, इहा कुम्हड़पतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों का भाव है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है, यानी वे कमजोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाएंगे। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है। तीसरी पंक्ति है, तीसरा जो दोहा है, गादीसु न कहा हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अय में खांड न ऊख में, अजौ न बूझ अबूझ। इस दोहे का भाव है कि इसमें विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। और राम लक्ष्मण को वे कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने से बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। प्रश्न नंबर 8। इस कविता पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं, जो अवधी भाषा में रचित हैं। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है। इस काव्य पाठ में वीर तथा रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया और कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है और व्यंग्यों का प्रयोग अनूठा है। प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 9। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है और अपने इसी कला के इसी विशेषता के कारण यह जग प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए, बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहु न ऐसी रीस कीन गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइया तोड़ी थी, परंतु उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया था। अगले बात बोलते हैं, मात पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरति घोर। इसमें परशुराम कह रहे हैं इसमें कि ओ राजा के बालक, राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है? यह जो मेरा फरसा है इतना भयानक है कि इससे डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी डर मर जाते हैं। अगली पंक्ति है काव्य पंक्ति, अपने मुंह तुम मापन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। इसमें परशुराम अपनी खुद की बड़ाई करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं
लक्ष्मण परशुराम के मन मियाँ मिट्ठू स्वभाव के बारे में बताना चाह रहे हैं। अगली पंक्ति है, मिले ने कबहू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। लक्ष्मण कहते हैं कि आपका सामना शायद कभी सच्चे योद्धाओं से हुआ ही नहीं है। आप सिर्फ अपने घर के ही शेर हैं, यानी कि घर ही घर में सामान्य वीरों को हराकर आप स्वयं को वीर समझ बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखना है। पहली पंक्ति है, बालक बोली बधो नहीं तोई। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हुआ है, क्योंकि इसमें ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अगली काव्य पंक्ति है, कोटि कुलिसम वचनु तुम्हारा। इसमें कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और कोटि कुलिसम वचनु तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के वाणी या वचनों की तुलना वज्र से की गई है और वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इन पंक्तियों में बच्चों 3 अलंकार हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, काल हाक जनु लावा, यहाँ जनुवाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसमें एक तीसरा अलंकार और भी है, मानवीकरण अलंकार, मृत्यु का मानवीकरण किया गया है। अगली है, लखन उतर आहुति सरीस, भृगुवर कोपु कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल बानु। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस में उपमा और जल सम वचन में उपमा, और भृगुवर कोपु कृशानु और रघुकुल भानु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसलिए दोनों पंक्तियों में उपमा और रूपक अलंकार दोनों हैं। अब रचना व्यक्ति के क्वेश्चन पर आते हैं। रचना व्यक्ति का एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपने विचार देने हैं, अपना मत देना है। क्रोध के विपक्ष में पहले हम बताते हैं क्या क्या विचार हो सकते हैं। क्रोध एक प्रकार का मनोविकार है, जो समस्त मनोविकारों से अधिक तीव्र और शांति भंग करने वाला होता है। उसकी चेष्टाएं उग्र तथा हानि और पीड़ा पहुंचाने वाली हैं। इससे मानव बुद्धि अपना विवेक खो बैठती है, जिसके कारण मनुष्य को उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। या यूं कहिए कि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि की सोचने समझने की शक्ति का अवसर ही नहीं देता। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हत्या, मारपीट जैसे जघन्य अपराध करता है। एक का क्रोध दूसरे के में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध का प्रदर्शन होता है, यह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है। क्रोध के कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार नष्ट हो जाते हैं। समाज में रहकर क्रोध से बचने का उपदेश सभी देते हैं, परंतु संत लोग भी दुष्टों के कटु वचनों को सुनते हैं। क्रोध से समाज की सुख शांति नष्ट